सर्च कैसे करेंगे? आप लिखेंगे नायल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नायल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पिन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जी चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने, और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक, बड़ा हॉट टॉपिक है, आप बात करेंगे स्पेन के बारे में। आज स्पेन क्या कर रहा है पाकिस्तान में इस टाइम, क्या डिटेल्स है, किसको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो टॉपिक पे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ आज, कि जो फ्रॉडिया है उसने जो पेज बनाया हुआ था नायल कंसल्टेंट कनाडा, अब उसने पेज चेंज कर दिया, जॉब वैकेंसी के नाम पे बनाया है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इस पेज को जाके पहले तो आप जाके रिव्यू में बोले पेज फेक है। मैंने खुद भी लिखा, जाके स्टाफ ने भी लिखा, लोगों ने भी कुछ लिखा, मैं वो कमेंट डिलीट कर रहा है। तो अपने व्यू में जाके चेक करें, जॉब वैकेंसी इसने पेज बनाया हुआ, लोगो हमारा लगाया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर किसी और का, एड्रेस किसी और का। अल्लाह उसको हिदायत दे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे उसको। दूसरा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्लीज़ दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करें, नंबर लिस्ट चल रही है इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, स्पेन जो पहला मुल्क पाकिस्तान में कोविड के बाद जो खुला है शेंजन का, वो स्पेन ओपन हुआ है। स्पेन ने पाकिस्तान में, अगर मैं ये कहूँ कि ना वीज़ों की बारिश कर दी है, तो ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। नया नया स्पेन ओपन हुआ तो कोविड के बाद मेरी नज़र में ये था कि जब शेंजन ओपन होगा या कोई भी मुल्क ओपन होता है कोविड के बाद तो ये वीज़ा देता है, और उसने दिए। बट मैंने क्या किया, मैंने कोविड के बाद बड़े मोहतात तरीके से फाइलें ली। फॉर एग्जांपल शेंजन है तो मैंने फ्रेश केसेस नहीं लिए, और अल्लाह पाक फजल करम, ये लोग जो मेरे पास आए फ्रेश केस लेके उनको मैंने वापस किया, अगर वो कमेंट करके बता सकें तो। फिर क्या हुआ कि हमने देखे हालात चेंज हुए, स्पेन ने ऐसे लोगों को देना स्टार्ट कर दिया जो कि अनकंडीशनली उनकी किस्मत अच्छी थी। फिर लोगों ने कमेंट कश्मीर भी आपने रिजेक्ट किया। हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की कि यार अगर ये डॉक्यूमेंट ले तो हम अप्लाई कर देंगे। कुछ चीज़ें होती मेरे पास फाइल आती है, तो जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता मैं वो केस नहीं टच कर सकता, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट लेटर मैं खुद टाइप करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें क्या है, ऐड हमने करना है क्या नहीं करना। एक बंदा बिल्कुल ही जीरो, तो बेचारे को मैं क्या उसमें एक फीस लूँ, फीस वेस्ट कराऊँ, फिर मैं रजिस्ट्रेशन कराऊँ, हम ये काम नहीं करते। अब सिनेरियो टोटली चेंज कर दिया स्पेन ने। अब स्पेन फ्रेश के साथ साथ मेरी कंपनी नायल कंसल्टेंट, पहले हम लोग 17, 18, 20, 19, 20, 21, 22 साल की एज के बच्चों को हम डिसअपॉइंट करते थे, सिंपल सी बात है। ऑल्दो मेरे बड़े फैन बेचारे वो बड़ी दुआएं करते हैं, मैं बट जब मेरे पास आते थे तो बड़े डिसअपॉइंट होते कि समीर भैया बड़ी उम्मीदें लेके आए, बस आपने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ बेटा एक मेरे हाथ में वीज़ा है नहीं है, मेरे हाथ में तो मैं पाकिस्तान बाहर भेज चुका होता है इस टाइम। एक कुछ कंडीशंस होती हैं वीज़ा लेने की, वो कंडीशन में आप पूरा नहीं उतरते। अब रिसेंटली कुछ क्या हुआ कि मैं आपको 2-3 केस का वापस सुनाऊंगा। हमारे केस था, हमने पहले हम क्लाइंट कहते हैं अप्लाई ना करें, आप 1-2-4 मुल्क ट्रैवल करके अप्लाई करें। अब कुछ क्लाइंट कहते हैं सर मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, अप्लाई कर दें, मे भी अल्लाह पाक करम करे। तो उसको हम कहते हैं आप दुआ आप भी करें, दुआ हम भी करें। हमने अप्लाई किया, उनका लग गया, ये तैयब मंजूर है, इनको दो लड़के हैं, मुझे नाम नहीं याद उनके, उनका लग गया अल्लाह पाक फजल करम से। इस तरह एक और हुआ कि कल परसों की बात है, एक बच्चा था, उसकी उम्र 21 साल से आउटकोर्ट से मैं स्टडीज पे लगाया था, उसने भी अप्लाई किया, सिर्फ इंडियन था, रिटर्न्स नहीं थे, मेरिट था, सिंगल अप्लाई किया, उसका वीज़ा लग गया, फ्रेश पासपोर्ट, तुर्की रिफ्यूज था वो। हमने फिर क्या किया, मैं कहा नहीं यार अब हमने कुछ नया एक सिस्टम बनाते हैं, जिनकी एज फ्रॉम 17 या 18 कह रहे मैक्सिमम 18 से लेके 22-23 साल तक, इनको हम बोलते हैं अच्छे डॉक्यूमेंट खुद लेने के। वो क्या, ये बड़ी सुनने वाली बात है। आपने करना क्या है, अगर तो आपने ट्रैवल खुद किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने खुद को स्टूडेंट शो करना है। अगर आपके नाम पे कंपनी बनी हुई है, अगर आपको टैक्स एंटिन बना हुआ है, टैक्स पेयर भी हैं आप,
और बैंक बैलेंस भी है आपके पास, तो फिर अच्छी बात है। फ्रेश पासपोर्ट पे आएँ हम, उसमें अच्छा रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे, या आप खुद करें या जिससे भी करवाएं, मैं नहीं कहता मेरे पास ही है, सिर्फ आप बिल्कुल खुद लिखें, अच्छा रिक्वेस्ट लेटर लिखिए, एक अपनी हिस्ट्री लिखिए उसके अंदर कि आप क्यों जा रहे हैं, आप हैं कौन, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और को प्रूफ लगाए हॉबीज़ के साथ। अगर आपने लोकली कहीं ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग का शौक है, माउंटेनियंस है, आप स्काई डाइवर है, कुछ भी हैं, तो वो साथ अटैचमेंट करें, बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको आपकी एज की बातों का। और अगर लेट सपोज आप NTN नहीं, आपने खुद को बिजनेसमैन शो नहीं किया हुआ और आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का स्कूल का सर्टिफिकेट लगाएं और एक एफिडेविट ले लें पेरेंट्स से। पेरेंट्स आपके फादर हो, मदर हो, भाई, एफिडेविट उससे लेना है जो आपका खर्चा, जो आपके एक्सपेंस अफोर्ड कर सके। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैं पढ़ता हूँ, मेरी एज कम है, मैंने ट्रैवल करना है। जब मैंने ट्रैवल करना है तो मेरे पास रिसोर्स नहीं है। मेरा भाई बिजनेसमैन है, कोई टैक्स पेयर है और अच्छे कारोबार या जॉब करता है फॉर एग्जांपल। अब एक बात याद रखनी है, आपने जॉब वाले बंदे में और बिजनेस वाले बंदे में और जॉब में फ़र्क है। बिजनेस वाले बंदे के पास चले उसके पैसे का फ्लो आ रहा है, वो प्रूफ कर रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जो जॉब वाला बंदा है, लेट सपोज अगर उसकी सैलरी को बहुत कम है, 20-25 हज़ार है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो इतना ज़्यादा आपकी फाइल के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बंदे से फंडिंग लें कि जो खुद भी स्ट्रांग हो और उसकी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल पे स्ट्रांग हो। आपने क्या करना है कि अगर स्टूडेंट हैं, एफिडेविट लें, उसमें लिखवाएं कि वो डेफिनेटली आप जाते हैं, जो वो बैठे होते हैं एफिडेविट वाले, लिखते हैं कि जी ये समीर चौधरी है, फला ये यहाँ रहता है, ये चूँकि मेरा बेटा है, रियल बेटा है, इसको ट्रैवलिंग का शौक है, और इसने एग्जाम्स भी अच्छे पास किए, इतने अच्छे मार्क्स लिए, तो मैं इसी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इसमें मेरी मदद करें। या बेसिकली आपने लिखना है वहाँ पे एफिडेविट के अंदर। जब ये लिखेंगे, साथ लिखेंगे कि इसके जितने एक्सपेंस है वो मैं बेयर करूँगा, ये मेरी कंपनी बेयर करेगी, और इसके ये प्रूफ्स हैं, और मैं इस बाई गारंटी देता हूँ कि मेरा बच्चा वापस टाइम पे आएगा और एम्बेसी रिपोर्ट बैक करेगा। ये आपने जो है एफिडेविट लिखवा लेना है। सब जो उनके रिक्वेस्ट लेटर्स होंगे, उस रिक्वेस्ट लेटर पर भी आपने ये काम करना है। अब आगे जो बंदा जॉब करता है, जॉब पर बिल्कुल अगर वो उसकी अच्छी सैलरी आ रही है और बैंक बैलेंस अच्छा है उसके पास, और वो टैक्स, कुछ लोग सैलरी में टैक्स भी पे करते हैं, तो वो भी ये काम कर सकता है, वो भी एफिडेविट लिखवा कर करेगा। अब सारा दारोमदार एक चीज़ पे होगा आपके, अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, सोर्स फंड आपके अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15-20 लाख प्लस बैलेंस है, क्योंकि एम्बेसी ये सोचती है कि अगर ये बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल A और B है, अगर A ट्रैवल करना चाहता है और B फंडिंग कर रहा है, तो B के पास अच्छी बड़ी अमाउंट होगी तब इसके फंड कर सकेगा, क्योंकि टिकट्स हैं, होटलिंग है, और दूसरा जो B है उसके पास अपने कितने सोर्स है, कितना फंड, कितने पैसे पड़े हैं उसके पास। ये बात लाजमी आपने जो है जब भी आपने अप्लाई करना है, आपने मद्देनजर रखनी है ये बात, और ये आपको बेनिफिट देगी। और आजकल स्पेन दे रहा है, मैं स्पेन का बाबर नाम इसलिए ले रहा हूँ कि स्पेन वाकई आजकल वीज़ा इशू कर रहा है, और उसने छोटे लोगों को, छोटे एज की लोगों को उसने वीज़ाज इशू किए हैं। ये तीसरी जो प्लस पॉइंट की बात है, आपने फाइल के अंदर, अपने रिक्वेस्ट लेटर के अंदर ये आपने एम्फसाइज करना है कि जी मेरा बच्चा वापस आएगा या मैं वापस आऊँगा, मुझे आपके मुल्क के बारे में बहुत सी रिसर्च है, मैं लेट सपोज मैं बार्सिलोना जाऊँगा, जी मुझे आपके इस फुटबॉल मैच का जो है मेरे क्रेज़ है, मुझे उनके जाके स्टेडियम देखने हैं, मैंने उनके जो म्यूज़ियम है बार्सिलोना का वो देखना है मैंने। ये 4 से 5 पॉइंट्स आपने लाजमी ऐड करने हैं, जिसमें आपको वीज़े में बड़ी मदद मिलेगी आपको। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप खुद बिजनेसमैन हैं और आप एज कम है, तो ज़बरदस्त काम है, खुद अप्लाई करें। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, आपने इनकम जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जो आपके अगर बिजनेसमैन है, टैक्स पेयर हैं, आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इनकम शो करेंगे, 2 तरह की इनकम होती है, एक आपने टैक्स, एक रेवेन्यू होती है जो आपने पैसा इकट्ठा किया, एक होता है जिस पैसे जिस अमाउंट पे आपने टैक्स पे किया। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो रेवेन्यू है आपका वो ज़्यादा शो करना है, ताकि वीज़ा आप ये प्रूव कर सकें मैं अपने मुल्क में खुशहाल। जिस तरह हम ज़्यादा पैसा शो करते हैं रिटर्न्स के अंदर, हम इतनी ही एम्बेसी कहती यार ये बंदा अपने मुल्क में खुशहाल है, ये जाके क्या करेगा जाके वहाँ पर। और आपने कम से कम प्लान देना है, जो ट्रैवल प्लान होता है वो गूगल वाला प्लान रहा कि आपने बोली लिखना, कम से अच्छा टूरिज्म कंपनी से आप प्लान लेके इसमें लिखें, ऐसे एरियाज लिखें जिससे आपकी प्रोफाइल से मैच करती हो। अगर मैं माउंटेनियंस हूँ तो फिर मैं माउंटेन वाले एरिया में जाऊँगा, अगर मैं फुटबॉलर हूँ तो फुटबॉलर एरिया में जाऊँगा, अगर मैं
स्टडी रिसर्च करता हूँ तो मैं स्टडी रिसर्च के लिए जाऊँगा। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं फाइल के अंदर आपकी, नो डाउट। इसमें एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी आप अपनी प्रोफाइल बना लें, डिसीजन मेकर एम्बेसी ही है, हमें उनकी बात माननी पड़ती है। और लेट्स अगर रिजेक्ट हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-3 महीने बाद दोबारा अप्लाई कर लें और अच्छा लिखें, मज़ीद लिखें। जिस तरह ज़मानत बंदे की रिजेक्ट होती है अदालत में, वकील फिर एक नई ज़मानत दायर करता है, वो ड्यू 5-6 साल। आपने सारे पत्ते, मतलब मैं जब वीज़ा अप्लाई करता हूँ मैं सारे पत्ते एकदम नहीं खोलता, मैं मैक्सिमम पत्ते जो है वो फर्स्ट टाइम खोलता हूँ। फिर अगर रिजेक्ट होता है, मुझे पता शेंजन रिजेक्ट किस बात पे करता है, या वापस नहीं आएंगे। एक नॉर्मल सी रिजेक्शन है, जो कि इसकी कोई आप सिर्फ लिख ही सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ आप चैलेंज नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो आप रिजेक्ट हो गया, सेकंड टाइम और मज़ीद अच्छा लिखें उनको, आप और रिक्वेस्ट करें उनको वीज़ा देने की, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ले सकेंगे। हाँ, एक चीज़ आजकल न्यू ईयर माइंड जो है, न्यू ईयर वाली बात माइंड से निकाल दें। जो स्पेन वैसे भी 2 से 2.5 महीने ले रहे हैं, तो आप ट्रैवल डेट जान चुके स्टूडेंट्स हैं। हाँ, एक बात माइंड में रखें, आप स्टूडेंट हैं तो आपने ट्रैवल प्लान देना है छुट्टियों का, कि जी मुझे फ़लाँ फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी चूँकि टेस्ट कुछ लोगों के हुए हैं, उसके बाद दिसंबर की छुट्टियाँ आती हैं, आप एक टाइम आपके पास है, फिर आपके पास एक टाइम आता है गर्मी छुट्टियों का, जून जुलाई का, वो टाइम आपके पास है। एक बहाना ढूंढने जाने का, ये मत कहें कि आप यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, आप उसमें एक्सेप्शनल छुट्टी लेके जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शेकी होता है कि यार ये क्यों जा रहा है। हाँ, कोई रीज़न है वहाँ जाने की, कोई दोस्त बुला रहा है, कोई शादी, वो अलग बात है उस पर, बट वो भी नहीं है। आप सिंपल वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आप बस ये रीज़न होने चाहिए। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि वाकई कुछ वीज़ा अप्रूव हुए हैं, और हमने टेस्ट केस डाले थे, उसकी वजह से अप्रूव हुए हैं, और हम चला जल्द मैं उस पर जब वीज़ा कॉपी शेयर होंगी तो मैं लगा दूंगा उसके ऊपर। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अब इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। जो आपकी एज है इस पर मेरी कोशिश होती है कि यार आपके पैसे भी बचे और रिस्क फैक्टर भी कम हो। तो ये जो एज होती है, मैं पेरेंट्स को बड़ा तंग कर रहे होते हैं, मुझे पता है पेरेंट्स बहुत तंग होते हैं। मेरे पास वो मेरी माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, मेरे को जैसे भी है करते हैं, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं इसकी फ़ाइल में ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये एक चीज़ है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग कुछ चीज़ें होती जो आपके हाथ में नहीं होती, मगर जो आपके हाथ में हो तो आप कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है? नमाज़ पढ़ना, दुआएं करना, ये तो आपके हाथ में एटलीस्ट है, ये तो आप कर सकते हैं कम अज़ कम। ये करें, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। लास्ट बात, सिर्फ और सिर्फ नाइल का ओरिजिनल पेज फॉलो करें, नाइल का ओरिजिनल यूट्यूब पेज जो है वो फॉलो करें, दिए हुए नंबर पे जो सिर्फ नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।